जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आज इस व्यंजक यानी डेरिवेशन को हम लोग एकदम फुल्ली पोस्टमार्टम करके समझने वाले हैं। बस आपका दिल और दिमाग जो भी है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज को हम लोग बेहतर ढंग से आज हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझने के लिए बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप टाइम देते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं हर एक चीज को यहाँ पे तोड़ तोड़ कर समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कहता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। जैसे समझिएगा मेरे पास कोई एक इकाई धनावेश है। हम पिछले क्लास में आपको समझा चुके थे कि इकाई धनावेश क्या होता है। तो बोले थे जिस आवेश का जो वैल्यू होता है +1 कूलाम होता है, उस आवेश को हम लोग इकाई धनावेश कह रहे थे, ये ना बोले थे। तो देखिए यहाँ पे इकाई धनावेश को Q0 से स्विच कर दिए हैं और इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो 1 कूलाम रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब मेरे पास है एक Q आवेश, ठीक है। यही इसी को हम बिंदु आवेश मान रहे हैं, Q आवेश है। तो ये Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर ये आपका इकाई धनावेश आता है तो कितना तेजी से इसको ढकेलेगा, ठीक है। यानी इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा। कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को ही तीव्रता कहते हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर कितना तीव्रता प्राप्त होगा, तीव्रता बोले तो बल, ठीक है। किस पर, तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में। तो इस आवेश पर कितना हमें तीव्रता प्राप्त होगा, कितना तेजी से ये आगे जाएगा, यही हमें निकाल करके दे देना है। अब देखिए ना, जब ये विद्युत क्षेत्र में आएगा तो दो ही चीज हो ही सकता है, चाहे तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित। समान जात रहेगा तो प्रतिकर्षित और विपरीत जात रहेगा तो आकर्षित, ठीक है। जैसे ये मेरे पास अभी क्या है, +Q आवेश है, तो इसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। कर दिया ना प्रतिकर्षित, अपने से दूर ढकेल दिया, कि ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो कितना तेजी से दूर ढकेला है ना। यही चीज हमें फॉर्मूला के रूप में निकाल के दे देने हैं। बात आपको समझ में आया ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम फिर से फुलाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए ये जो भी चीज कर रहे हैं ना, बस आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, ये Q आवेश है। Q आवेश के चारों तरफ क्या बन गया, एक विद्युत क्षेत्र बन गया है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर हमारा इकाई धनावेश आता है, जैसे देखिए इकाई धनावेश आ गया है ना विद्युत क्षेत्र में, तो ये जो Q आवेश है, Q0 आवेश को कितना तेजी से ढकेलेगा, ठीक है। अपने से दूर ढकेला ना, तो कितना तेजी से ढकेला, कब, जब हमारा ये जो इकाई धनावेश था ये Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में आया तो कितना तेजी से प्रतिकर्षित हुआ, कितना तेजी से दूर हटा। इसी को हमको इक्वेशन के रूप में निकाल के दे देने हैं। गया ना दिमाग में बात, क्या हम लोग काम करने वाले हैं, पहले आप चीज महसूस कर पाए, दिल और दिमाग में महसूस करिए, तब आपको करने में मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कूलाम साहब दे चुके हैं, ठीक है। क्या दिए हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब बल चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, ठीक है, दोनों केस में आपका एक फॉर्मूला दिया गया है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², ठीक है। जैसे एक मेरा पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इन दोनों के बीच का दूरी है R, दोनों आवेशों के बीच का दूरी क्या है, R है, दोनों आवेशों के बीच का दूरी R। तो बटा में क्या चला गया, R², और Q1 गुना Q2, देखिए यहाँ पे Q1 गुना Q2, और ये आपका 1/4πε0। ऐसे ये मॉड में होता है, मॉड कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव। मॉड एक ऐसा मशीन है ना जिसमें आप माइनस में नंबर डालिए या प्लस में डालिए, हमेशा निकालेगा आपको प्लस ही, ठीक है। मॉड ये कहता है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी नहीं है। बस मॉड कहता है कि जो भी नंबर आपका माइनस में है वो भी रिजल्ट प्लस में ही बाहर निकलेगा, और जो प्लस में है वो भी आपका प्लस में निकलेगा। जैसे आप आटा चक्की की मशीन मान लीजिए, ठीक है, उसमें धान भी डालिएगा ना तो पीसी के निकालेगा बाहर, चौर भी डालिएगा तो पीसी के निकालेगा, गेहूं भी डालिएगा तो पीसी के निकालेगा, कि वो मशीन ही है पीसने वाला। तो वैसा ही हमारा मॉड क्या है, एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई भी नंबर डालिए वो हमेशा उसको प्लस करके निकालेगा, धनात्मक करके निकालेगा। इतना क्लियर हुआ, चलिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं याद रखिएगा ना तो प्रूफ होने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कि हम लोग पढ़े क्या है कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को ही तीव्रता कहते हैं। तो बल का फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप तीव्रता निकाल पाइएगा ना। तो बल का फॉर्मूला कितना है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² है। चलिए चीज बात समझ में आया ना हम क्या बताने वाले अभी है।
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्रता, मतलब ये हमारा कोई क्या है, बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश के कारण ये क्यू नॉट आवेश पर यानी इकाई धनावेश पर कितना तीव्रता प्राप्त होगा, यानी कितना तेजी से ये दूर हटा है ना, कितना तेजी से दूर हटा है, यही चीजों को भी हमें निकाल के क्या करना है, दे देना है इक्वेशन के रूप में। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इक्वेशन को करने में, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखिए, आपको हम रफली समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ओके, कुछ टाइम के लिए चल जाओ ऊपर को। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, एक इधर रखते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा ऐसा ही अभी हम एक डायग्राम तैयार करने वाले हैं, ठीक है, सुनिएगा। देखिए ये मेरे पास अभी एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश बोले तो कितना, प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु आवेश है जो क्या है, प्लस क्यू है। इससे आर दूरी पर, बीच का दूरी कितना मान लिए, आर मान लिया, हर एक चीज को यहाँ पे फोकस करिएगा, ठीक है। इससे आर दूरी पर कोई एक आपका इकाई धनावेश है। अच्छा बाबू हम बता चुके हैं आपको कि इकाई धनावेश का वैल्यू जो होता है वो कितना, तो +1 कूलम, ये बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं कि बिंदु ओ पर आवेश है और ये बिंदु पी पर आवेश है। अब बताइएगा ये आवेश प्लस और ये भी आवेश प्लस, तो दोनों के बीच में आकर्षण की प्रतिकर्षण, बोले थे लड़का लड़का फाइटा फाइटी, मतलब दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा। तो बिंदु आवेश जो है ये क्यू नॉट आवेश को क्या करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा, काहे कि दोनों क्या है, प्लस है। तो समझ में आ रहा है ना, तो इसको क्या करेगा, अपने से दूर ढकेल देगा। तो किसके कारण ढकेलेगा, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं, तो विद्युत बल के कारण इसको क्या कर दिया, ढकेल दिया। अब बल का नाम हम लोग कैसे देते हैं, तो ही बता चुके थे आपको कि जो ढकलाता है वो पहले और जो ढकेलता है वो बाद में, ठीक है। तो पी ढकला कौन रहा है, पी, तब पी को पहले लिखेंगे, ढकेलने वाला कौन है, तो ओ को बाद में लिख दिए। मतलब कि जिस पर बल लगता है उसको संकेतक में पहले लिखेंगे और जो लगाने वाला होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो इसका नाम पड़ गया बल का क्या, तो एफ पी ओ बल का नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ना, यही चीज जो हमें यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं ना, इसी चीज को देखिए हम यहाँ पे अभी लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, सो देखिए यहाँ पे अपनी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पर, ओके इधर देखिए, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया, प्लस क्यू आवेश, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू नॉट आवेश हो गया, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, +1 कूलम है। अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना माने हैं, तो आर माने हैं, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना रहेगा, आपका आर रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना, छोटी आर मान लिए हैं, ठीक है। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी दूर हटेगा, तो क्या हुआ, दूर हटा, तो कितना तेजी से दूर हटा है ना, वही चीज वो हमें निकाल के यहाँ पर देना है, यानी उसी चीज को हम कहते हैं तीव्रता, और वही तीव्रता हमें निकाल करके क्या करने हैं, दे देने हैं, ठीक है। जैसे जब भी ये जो हमारा बिंदु आवेश है ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाए हुए हैं, तब विद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी ये इकाई धनावेश प्रवेश करेगा ना, तो इन दोनों के बीच में होगा प्रतिकर्षण, का ये लड़का है ये भी लड़का है, तो बोले थे लड़का लड़का फाइटा फाइटी, लड़की लड़की झोटा झोटी, माइनस माइनस आता तो लड़की लड़की मानते, ठीक है। चलिए तो जितना तेजी से ढकेलेगा वही चीज को हमको निकाल देना है। अगर मान लिया कि ये प्लस न रख के माइनस रहता, तब क्या होता, आकर्षित करता, तो कितना तेजी से आकर्षित करता वो निकालना पड़ता, तो दोनों का रिजल्ट जो है ना वो सेम ही आएगा, ठीक है। जितना तेजी से वो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, उतना ही तेजी से आकर्षित भी करेगा, दिमाग में रखिएगा चीज को। यहाँ पर हम लोग प्लस के द्वारा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसान रहता है पढ़ना, ठीक है। माइनस के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू जो है ना वही आएगा, ठीक है। काहे कि मोड लगा हुआ रहता है आपका आवेश के साथ, है कि क्या हम लोग सदिश मान के पढ़ते हैं ना, बल हमारा कैसा राशि, सदिश राशि है, तो सदिश मान के पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग रिजल्ट को प्लस में दिखाते हैं। तो ये प्लस आवेश के कारण, देखिए ये प्लस आवेश के कारण यानी क्यू आवेश के कारण ये इकाई धनावेश को कितना तेजी से प्रतिकर्षण मिल रहा है, वही तीव्रता हमें निकाल के यहाँ पे देने हैं। चलिए आया ना बात मोटा मोटी समझ में। अब यहाँ पर करना आसान है एकदम, चीजों को करना तो आसान है, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए वही चीज हम यहाँ पे लिख दिया, माना कि बिंदु ओ पर बिंदु आवेश क्यू है, एक हमारा बिंदु ओ है और इस बिंदु पर क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है। आगे बढ़िए, जिससे आर दूरी पर इकाई धनावेश क्यू नोट है, ठीक है, जिससे इससे कितना दूरी पर, तो आर दूरी पर इकाई धनावेश क्या है, क्यू नोट है, वो लिख दिए हैं। जो बिंदु पी पर है, तो इकाई धनावेश स्थित कहाँ पे है, तो बिंदु पी पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो लिख देंगे लास्ट में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर अब वो इतना कर देते हैं ना तो आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकने वाला है, 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। जो तरीका हम बताने वाले आपको है, ये तरीका अपना दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण यानी क्यू नोट पर
कितना तीव्रता आएगा वो हमें निकाल के क्या करने हैं, दे देने। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण हमें इकाई धनावेश पर कितना तीव्रता मिलने वाला है वो निकालने वाले हैं। तो तीव्रता से पहले हमको निकालना पड़ेगा विद्युत बल, कि विद्युत बल को ही हम लोग तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को तीव्रता कहते हैं, ये ना पढ़े हैं। तो हम पहले लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इकाई धनावेश पर, किस पर, इकाई, ठीक है, इकाई धनावेश पर, किस पर, इकाई धनावेश पर, काची तो विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल। इतना लिखा आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब सुनिए, जब इतना लिखने आ जाएगा तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत बल का, ठीक है। अभी तुरंत आपको हम बताए थे विद्युत बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा, बल का नाम हम कितना दिए हैं, तो FPO नाम दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए FPO नाम दे दिए। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये आवेश को मान लेते हैं Q1, अब इसको मान लेते हैं Q2। ये हमारा हो गया Q1 आवेश और ये हमारा क्या हो गया, Q2 आवेश। तो बताइए Q1 आवेश का वैल्यू कितना है, तो प्लस Q है, यहाँ पर हम दे देंगे काची प्लस Q, और गुना Q2 आवेश का वैल्यू कितना है, तो Q2 का आपका है Q0 और Q0 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है, तो गुना कितना दे दिए, 1 दे दिए। अब बटा नीचे कौची है, बीच का दूरी, तो बीच का दूरी देखिए ना, यहाँ पर भी बीच का दूरी क्या है, दोनों आवेश के बीच का दूरी यहाँ पर भी कितना है, R है, और यहाँ पर भी हम दोनों आवेश के बीच का दूरी कितना माने हैं, तो आपका R ही माने हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा बीच का दूरी R स्क्वायर, तो R का स्क्वायर, कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया FPO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्राप्त हो गया ना। अब सुनिएगा, ये जो बल निकल के आया है ना, इसी बल को हम लोग कहते हैं तीव्रता, का हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को, इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही हम लोग तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा से, इससे परिभाषा से, चूंकि हमारा तीव्रता किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है, किसके बराबर, बल के बराबर। तो यह तीव्रता हमारा बल के बराबर हो गया। तो अब बताइए तीव्रता का तीव्रता ही रह गया, हमारा बल कितना आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर। कितना सिंपल डेरिवेशन है, इससे पहले आप सोच के देखिए, आसान है कि नहीं है, ठीक है। चीजवा एकदम आसान है, ठीक है, ये चीजवा हम हटा देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, चीज एकदम आसान है, बस खाली आपको समझना है। एक बार समझ के दिल दिमाग में बैठा लिए, चीज एकदम आसान हो जाएगा। एक बार इसका आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है, चीजवा को समझा दें पूरा बेहतर से। देखिए, जब तक ये फॉर्मूला आप याद नहीं रखेगा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। जय हिंद।